इस बार लड़ करके देख लिए अपने बलबूता पर अपने ही संसदीय क्षेत्र का चुनाव और 5,000 वोट में तारापुर में सिमट करके रह गए। रहा बात पशुपति कुमार पारस उस दिन से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म नहीं हुआ था, धरती पर नहीं आए थे। देखिए, निशाना साधना अलग की बात है, किसी पर कोई टीपा टिप्पणी कर सकता है, लेकिन इतिहास और भूगोल जानना चाहिए कि संजय पासवान जी बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार सांसद रहे हैं, दोनों बार किसके कृपा और आशीर्वाद से सांसद रहे हैं, जमुई से जीते। तो जमुई में 2014 में पारस बाबू का पूरा टीम कैंप लगा करके आपको जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार और प्रबंधन कर करके उनको जिताने का काम किया। आपको पहले भी बाइक पर हम बता चुके हैं कि तारापुर का हम खुद प्रभारी थे। किस ढंग से हम 12 बजे रात को लक्ष्मीपुर जंगल जाते थे, आते थे। इस बार लड़ करके देख लिए अपने बलबूता पर अपने ही संसदीय क्षेत्र का चुनाव और 5,000 वोट में तारापुर में सिमट करके रह गए। रहा बात पशुपति कुमार पारस उस दिन से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म नहीं हुआ था, धरती पर नहीं आए थे। 1977 से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, 4 बार बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, भारत सरकार के आज मंत्री हैं और उनके बलबूते और उनके आशीर्वाद से दुनिया भर लोगों ने विधायक और संसद और विधान परिषद बनने का काम किया। तो पंडित जी पहले अपना दिन देखें, दूसरे का पतरा न पढ़ें, पहले अपने देखें कि अपना क्या होगा। बोचहां उपचुनाव में आपने पूरी ताकत झोंक रखी है। आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने भी और एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने भी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से बंगले को लेकर हुआ पूरा घटनाक्रम और जिस तरह से अपमान हुआ स्वर्गीय रामविलास पासवान का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बोचहां सीट बीजेपी हारेगी। देखिए, जब इतना उनको गुमान था तो बोचहां में उम्मीदवार क्यों नहीं दिए? तारापुर कुशेश्वर में जनता ने मजा चखा दिया। हिम्मत अपने नहीं है, अब दूसरे के कंधा पर रख करके बंदूक छोड़ रहे हैं। अब बोचहां की जनता क्या निर्णय करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पशुपति माननीय पूज्य पासवान जी को अपमानित भारत सरकार और प्रशासन के लोग नहीं किए हैं। आप लोग तमाम साथी बार बार हम कहते हैं कि फुटेज देखे हैं कि चिराग पासवान का पूरा कीमती सामान 2 दिन से ट्रक पर लाद करके जाते हुए देश भर का नेशनल चैनल और रीजनल चैनल भी दिखाने का काम किया है कि गया है। उसके बाद जो टूटा फूटा और बेकार सामान था उन सामानों को फेंका गया। उसमें पासवान जी का तस्वीर भी रहा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बार बार हम कहते हैं कि मूर्ति को उठा करके देख लीजिए कि पित्तल का मूर्ति काला क्यों पड़ा हुआ है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूज्य रामविलास पासवान जी को स्वयं अपमानित करने का चिराग पासवान ने काम किया है और चिराग पासवान को बिहार की जनता और देश की जनता जान रही है कि हमारे नेताओं को कैसे अपमानित कर रहे हैं और अपमान का बदला चिराग पासवान से देश की जनता लेगी, एनडीए से नहीं लेगी। एनडीए के लोगों ने हमेशा पूज्य पासवान जी और अंबेडकर साहब को सम्मानित करने का काम किए हैं। इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप एनडीए के सरकार का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के प्रति खुद रामविलास पासवान जी ने कई सभाओं में और कई अंबेडकर जयंती में और खुद पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम था जिसमें चिराग पासवान जी भी थे, उन्होंने उल्लेख कर करके बिहार के लोगों को बताने का काम किया कि इंग्लैंड से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के और दिल्ली तक कहाँ कहाँ अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ स्थान था, सब जगह संस्थान बनाने का काम नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ने किया है।